हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एडोब एनिमेट करेंगे। हम मूवीज़ टाइप कुछ बनाएंगे, जैसे 2D एनिमेशन मूवी होती है, वेब सीरीज़ के शॉर्ट कैसे सीन लिए जाते हैं, एनिमेशन कैसे किया जाता है, कैरेक्टर कैसे चलाया जाता है और पीछे के सीन्स कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे बेसिक बता रखे हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ देख के बेसिक सीख सकते हैं कि एनिमेट हमने कैसे शुरू से चलाना है। ठीक है तो देखिए बहुत मुश्किल ही है, लेकिन अगर जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं या बैठ रहे हैं कुछ नई नई टेक्निक निकाल रहे हैं, उनके लिए बहुत इजी है। तो यानी जब भी आप एनिमेट स्टार्ट करें तो कम से कम 1 आवर प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसको डेली प्रैक्टिस चाहिए इस सॉफ्टवेयर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एनिमेट होता क्या है। एनिमेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले एनिमेट आने के लिए हमें सिर्फ यही सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, यानी कहने का मतलब ये है एडोब फोटोशॉप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद आता है सेकंड सॉफ्टवेयर एडोब इलिस्ट्रेटर, भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैंने ये 2 ओपन इसलिए किए हैं क्योंकि कोई भी सीन क्रिएट होगा या कोई भी पीछे का बैकग्राउंड लगाना है तो वो मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगा सॉफ्टवेयर में। चाहूँ तो मैं एनिमेट में भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं एडोब इलिस्ट्रेटर और साथ में होते हैं ये एडोब फोटोशॉप। और जो प्रीमियर होता है ये भी मेन होता है, ये भी सीखना ज़रूरी होता है एडोब प्रीमियर, क्योंकि इसका काम सबसे लास्ट में आता है। जब हम ऑडियो के काम में आते हैं या एडिटिंग के काम में आते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम सबसे लास्ट में होता है। जब हम जो भी एनिमेशन मूवीज़ बनाएंगे या क्रिएट करेंगे और वेब सीरीज टाइप, तो हम एंड फाइनल आउटपुट प्रीमियर में ही देंगे। बाकी जो मेन काम होगा डिज़ाइनिंग फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, इस पर हम ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, अब एनिमेट है। स्टार्टिंग हम हमेशा एनिमेट से नहीं करते। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम सीन देखते हैं कि सीन कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम करता हूँ मैं अपना एक बार इंटरनेट ऑन कर ही लेता हूँ, फिर हम देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है। इंटरनेट ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गूगल पे नहीं जाऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा कि काम कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हम चलते हैं इलिस्ट्रेटर पे। जितने भी हम कैरेक्टर के डिज़ाइन बनाएंगे इलिस्ट्रेटर के बनाएंगे। यानी अगर मैं एडोब एनिमेट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी मूवीज़ बनाता हूँ एनिमेशन की, तो सबसे पहले हम सीन में चलते हैं। जैसे 9 पे चलता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमेशा एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ही रखना, HTML5 मत रखना, क्योंकि ये इसमें ना दिक्कत नहीं आती। यानी इसमें कोई भी कोडिंग हो जाती है, ईजी हो जाती है, काम सारे ईजी हो जाते हैं एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 में। तो इसलिए हम यही रखते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा वीडियो का साइज़ होता है 1920 1080। तो अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले 1920, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1920 और हाइट लिखेंगे 1080, क्योंकि ये वीडियो का हमारा बेसिक साइज़ होता है। अगर हम मूवी देख रहे हैं तो इसी वीडियो के साइज़ पे ही मूवी देख सकते हैं हम। बाकी फिर ब्लैकनेस आ जाती है, मन नहीं करता है। मतलब ये आजकल जो साइज़ चल रहा है यही वाला चल रहा है, जो फिट फुल स्क्रीन और फिट स्क्रीन में वर्क करता है। अब मैं इसके मैग्नीफाई को जूम इन जूम आउट को फिट इन विंडो कर देता हूँ। तो देखो ये है हमारा वीडियो साइज़ जो हमारा ओरिजिनल होता है। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, यानी हम 2D एनिमेशन मूवी देखते हैं, तो सबसे पहले हम पीछे का बेसिक बैकग्राउंड लगाते हैं। कैरेक्टर हम बाद में क्रिएट करते हैं। इसमें क्या है, हम 2D एनिमेशन मूवी बनने का मतलब वर्क करेंगे। और सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, हमें सीन क्रिएट करना है और कैरेक्टर भी। तो सीन क्रिएट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें बेसिक पे जाना होगा। सीन के लिए अब हमें इलिस्ट्रेटर पे जाना होगा। देखो इलिस्ट्रेटर वेक्टर, ये होता है वेक्टर मीन्स होता है जो पिक्सलेट नहीं होता। जैसे अगर मैं कोई भी शेप बनाता हूँ यहाँ पे देखो, और इसको मैं अगर जूम कर दूँ तो देखो ये पिक्सलेट नहीं होता। तो इसलिए ये वेक्टर में आ जाता है और ये वेक्टर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे काम करता हूँ, एनिमेट में चलता हूँ। इस पर भी अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप बनाता हूँ तो ये भी सारा वेक्टर है। देखो इसको भी जूम कर दूंगा तो कुछ भी देखो पिक्सलेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे वेक्टर सॉफ्टवेयर हैं, इलिस्ट्रेटर और एडोब एनिमेट। ठीक है, और जो ये फोटोशॉप वाला है ये पिक्सलेट है। यानी अगर मैं कोई भी सीन क्रिएट करूँगा तो ये पिक्सल्स शो करेगा। ये रेस्टर होता है फोटोशॉप, लेकिन इसका भी बहुत यूज़ है। अब आप पूछेंगे कैसे यूज़, इसलिए है कई बार हम जैसे गूगल इमेजेस से कोई भी डिज़ाइन निकालते हैं, या किसी को बैकग्राउंड हटाना है, या कोई एक पार्टिकुलर पोर्शन हमें चाहिए, तो उसके लिए फोटोशॉप बेस्ट है। इलिस्ट्रेटर में हम सारा आर्ट वर्क करते हैं, जितने भी डिज़ाइन होते हैं सारे इलिस्ट्रेटर में बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब इलिस्ट्रेटर में आते हैं, क्योंकि सीन क्रिएट करना है। सीन अब आपको जानना होगा कि सीन कैसे बनते हैं, और सीन बनाने के बाद एनिमेट में कैसे लाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। एनिमेट का काम बाद में आता है, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे काम करते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी रेक्टेंगल को मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ, इसको बीच में क्लिक करता हूँ एक बार और कंट्रोल माइनस।
तो इससे जूम इन जूम आउट, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, देखिए बैकग्राउंड में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सपोज करो मुझे एक सड़क का सीन बनाना है। तो ठीक है, सड़क के सीन में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, चलिए देखते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले आर्टबोर्ड को बीच में ले आता हूँ और सबसे पहले गूगल पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं गूगल की इमेजेस पे जाता हूँ। कभी भी याद रखना, कोई भी काम करने से पहले ध्यान रखना, हमेशा पेन और पेंसिल ले लेना। जब तक आप अपना पेपर पे पेंसिल से डिज़ाइन नहीं करोगे कि आपको शॉट कैसा चाहिए, कैरेक्टर कहाँ पे होना चाहिए, पीछे सीन कौन सा होना चाहिए, चाहे वो पार्क का सीन हो, चाहे वो बिल्डिंग का सीन हो, चाहे वो स्काई का हो, तो सबसे पहले पेन पेपर पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो, डायरेक्ट काम कभी मत करना, इससे एनिमेट में आपको काम नहीं आने वाला। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इलिस्ट्रेटर पे पहले एक डिज़ाइन में प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि एक डिज़ाइन में ऑलरेडी 2-4 इमेजेस लगा चुका हूँ। फिर उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि काम कैसे करना है। देखिए, अब सपोज कीजिए ये मेरे पास बैकग्राउंड है, ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, देखो ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया। अब इसको हम ये पूरा हम कैरेक्टर को क्रिएट कैसे करेंगे और काम कैसे करना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सिर्फ बेसिक सीखेंगे आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आता है स्काई का आता है। ठीक है, हम स्काई का कलर कर सकते हैं। अब एक तरीका और भी है, कहने का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पे अगर इलिस्ट्रेटर की आपको नॉलेज है तब तो बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पे आर्टबोर्ड लिया, मैंने क्या किया, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। एक आर्टबोर्ड मैंने एक्स्ट्रा नया बना लिया। ठीक है, इसका जो है ये देखिए ये कम है, एक्स विथ हाइट मैंने कहा था वीडियो साइज ही रखना है। देखो एडोब एनिमेट का मैंने क्या रखा था, 1920। ठीक है, एंटर। और सेकंड मैंने क्या रखा था, 1080। वेट करते हैं 1 मिनट, 1080। देखो अब ये मेरा साइज़ वीडियो का साइज़ है। देखो मैं हेल्प के लिए मैंने इंटरनेट से इमेज उठा ली ये वाली। ठीक है, लेकिन क्रिएट मेरे को यहीं पे अपना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पीछे बैकग्राउंड सीन अपना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कॉपीराइट के इशू आते हैं, तो ध्यान, बस आपको सिर्फ हेल्प चाहिए, हेल्प लेनी है इंटरनेट से। डिज़ाइन सारा खुद का करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको जाना है सीन्स में। देखो सबसे पहला सीन ये वाला है, तो यानी पहला हम कैसे बना सकते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो पेन टूल ले लेते हैं। देखो पेन टूल से एक काम करता हूँ, देखो पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा कर्व कर दिया। देखो ठीक है, अब अल्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे हैंडल को अंदर कर दिया। ये तभी करना जब आपको इलिस्ट्रेटर की नॉलेज हो। अगर आपको इलिस्ट्रेटर की नॉलेज नहीं है तो एनिमेट मत करना, क्योंकि सारे सीन्स बैकग्राउंड हम इसी पे क्रिएट करते हैं इलिस्ट्रेटर में, तो ध्यान रखना। लेकिन अब देखो इसके पीछे ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर की जगह मैं आई से ये उठा लेता हूँ, इसकी आई ड्रॉपर। 1 मिनट, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इसका कलर पिकर तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन एक तरीका और भी है, वो करके देखते हैं। आई ड्रॉपर टूल पे चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका आई कलर ले लेते हैं। देखो सेलेक्ट करते हैं, देखो ऑटोमेटिक वो कलर आ गया। तो कहने का मतलब है हर तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सीन मैंने क्रिएट कर दिया। देखो कितना इजी था मेरे लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें काम करना आना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर एनिमेशन हम सबसे लास्ट में करते हैं, सबसे पहले सीन्स को एक ईजी वे में क्रिएट करना है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे देखो इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे, क्योंकि 1920 1080 फिर यानी अब देखो यहाँ माउस, एक्चुअली मेरे हाथ में पेन है थोड़ा, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे करके इससे बता देता हूँ। कीबोर्ड पे माउस है, देखो ये मैंने शिफ्ट थोड़ा ऊपर कर दिया। ये देखो ये अब मैंने पहला सीन क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखो ये मेरा पहला सीन क्रिएट हो गया। और ध्यान रखना इसको जूम करना, और उसके बाद सबसे पहले ड्रैग सिलेक्शन टूल पे जाना है, और उसके बाद यहाँ से बाहर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कॉर्नर, क्योंकि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए बैकग्राउंड। हमने वीडियो के हिसाब से सीन क्रिएट किया, यानी जो फाइनल रेंडर आएगा 1920 1080 का आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं 1 मिनट, देख हाँ यहाँ पे ये बस। अब छोटा करते हैं थोड़ा। देखो ये पहला मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी आप खुद कर लीजिएगा सही, बस मैं आपको बताता जाऊंगा काम कैसे करना है, क्योंकि एनिमेशन हम ये थोड़े वीडियो लंबे चलेंगे अब।
क्योंकि मेरे को भी टाइम लगेगा सिखाने में और मेरे को भी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो बस ये है कि फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन ये वाला आ गया। अब सेकंड ऑप्शन उसने ये दिखाया है हैंड टूल। देखो इसने क्या किया, नीचे का ये वाला सीन दिखा दिया। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी हमें पेन टूल की ही जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, स्काई लगा लेते हैं। ठीक है, स्काई और ये क्लाउड्स। अब ये निकालने कैसे हैं, सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है। देखो फाइनल आउटपुट हमारा ये वाला आएगा। अब चलते हैं गूगल पे। सबसे पहले गूगल इमेजेस पे जाना है और उसके बाद लिखना है क्लिप आर्ट। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका इंटरनेट के बगैर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सर्चिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। क्लिप आर्ट स्काई। देखिए ये यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे स्काई आ गए, लेकिन बैकग्राउंड के साथ आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसा स्काई ले लेते हैं जो विदाउट क्लाउड्स हो, क्योंकि हमें लेयर अलग अलग चाहिए। हम एक ही लेयर पे सारे काम नहीं कर सकते। यानी अगर हम कभी भी काम करेंगे, इलिस्ट्रेटर पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो अलग अलग लेयर पे, जैसे ये पेड़ अलग लेयर पे, ये अलग, तो ऐसे ही हमें काम करना है। ठीक है, अभी हम काम करते हैं स्काई निकाल लेते हैं सिर्फ। तो अभी देखते हैं आगे कैसे करना है। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके एक स्काई की इमेज निकाल लेता हूँ। लेकिन साइज़ का प्रॉब्लम आएगा। मैंने आपको बताया था 1920 1080। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टूल में जाना है, ध्यान दीजिएगा, साइज़ में जाना है, लार्ज। बस अभी ये लार्ज हम कोई भी निकाल लेते हैं। चलिए ये वाला देख लेते हैं 1920। मेरे को लगता है ये वही है जो हमने निकाला अभी। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। और लेकिन अब हम एक काम करते हैं, स्काई की जगह अगर हम यहाँ पे कुछ और कर दें, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि ये क्लैरिटी अच्छी है, तो सिंपल स्काई कर देते हैं। चलिए डिलीट। सिंपल स्काई भी तो अच्छा है हमारे लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, अगर हम कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सिंपल स्काई को मैं क्लिक करता हूँ। देखिए साइज़ भी वही आया है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल, सेव इमेज एज डेस्कटॉप। लेकिन प्रॉब्लम है, ये वेब पी पे खुल रहा है, तो हम दूसरा स्काई देख लेते हैं। जेपैग, हमेशा जेपैग निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। सेव इमेजेस, देखिए यहाँ जेपैग होना चाहिए, इजी हो जाएगा। डेस्कटॉप सेव। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए वीडियो साइज़ मेरा 1920 1080 है, इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी अब मैं इलिस्ट्रेटर पे भी इसी 1920 1080 पे ही बना रहा हूँ, ताकि फिट स्क्रीन आ जाए, ताकि हमें बार बार स्केल ना करना पड़े। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके प्लेस करता हूँ, फाइल, सीधा प्लेस, और वो स्काई की इमेज नीचे आ जाएगी। देखिए स्काई की ये रही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करता हूँ और हैंड टूल से यहाँ लाता हूँ, एंड से एंड तक स्काई, यहाँ से यहाँ तक, कॉर्नर से कॉर्नर तक मैच करा देना। क्योंकि अभी मेरे हाथ में पेन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा माउस चला नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्काई लाने के बाद पहले टूल पे वापस आना है और इसको सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, अरेंज, सेंड टू बैक। देखो, लेकिन अभी भी ये रियल, हम चाहें तो क्लिप आर्ट भी निकाल सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते, काम हम सारे कर सकते हैं। लेकिन हम अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ सीखना है। अब देखो ये ओरिजिनल नहीं लग रहा, यानी ओरिजिनल तो है, लेकिन हमें क्लिप आर्ट का स्काई चाहिए। तो यानी अब हमें क्लिप आर्ट स्काई ज़रूरी हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। और इस क्लिप आर्ट की जगह अगर हम सिली हुड भी लिख लेते हैं, तो वही इमेजेस निकालता है। सिली, HOUT, सिली हाउ स्काई। लगता है स्पेलिंग गलत हो गई, यानी सिली, हाँ सिली हाउटी, सिल हाउटी स्काई। देखिए ये स्काई, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है, लार्ज कलर, एनी कलर, लार्ज में ये मेरे को लग रहा है वेक्टर नहीं दिखा रहा स्काई। तो हमें फिर यहाँ पे सर्च हम वेक्टर भी कर सकते हैं, वेक्टर स्काई। देखिए अब ये स्काई बहुत सारे आ गए। हाँ ये लगा सकते हैं हम कोई भी, लेकिन अब ये पिक्सलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिक्सलेट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा स्काई मिलता है वेक्टर का। तो ये भी देखिए बढ़िया लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके भी कुछ है, ये भी क्लाउड स्काई, ये सब वेक्टर हैं। देखते हैं इसमें कुछ अच्छा मिल जाए तो।
नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये सही लग रहा है मुझे, स्काई। हाँ, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो लेकिन अभी क्लाउड्स आ रहे हैं तो हमें दिक्कत हो जाएगी, यानी अब हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी या तो हम स्काई ढूंढें, टाइम लगेगा उसमें बहुत, और बिना क्लाउड के, क्योंकि क्लाउड्स हमें अलग से लगाने हैं, तो इसलिए हम सिर्फ क्लाउड चाहिए। तो स्काई ये वाला लगा लेते हैं, ये भी सही लग रहा है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम दे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। चलो वेट करते हैं, देखते हैं। ये स्काई का इलिस्ट्रेटर निकालते हैं, इलिस्ट्रेटर। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये है, अगर आपको स्काई मिलता है ठीक है, नहीं तो इस इमेज को डिलीट करते हैं और मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। सबसे पहले एक मैंने बॉक्स बनाया और उसका कलर मैंने कर दिया ये वाला स्काई। हाँ, या तो ये रख लेते हैं वैसे सिंपल, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो मैं अब मेरे को सर्चिंग में टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अब हम सर्च करने नहीं बैठेंगे, हम सीधा काम करेंगे, क्योंकि सर्चिंग में मुझे भी बहुत टाइम लगेगा। तो स्काई आप खुद बना लीजिए, कलर आप डिफरेंस रखिए, वेक्टर बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे काम करना है। और इसको अपना एडजस्ट करके रखिए, कॉर्नर को यहाँ से यहाँ तक, इस कॉर्नर को यहाँ से यहाँ तक, और इसको क्लोज करते हैं। ऊपर इसको कॉर्नर को यहाँ से, सॉरी मैं एरो से ही कर देता हूँ, एरो से सही है। ये फर्स्ट एरो और यहाँ से ये कॉर्नर और यहाँ से ये देखिए। अब मैंने क्या किया, वीडियो के साइज़ पे इसको एडजस्ट कर दिया स्काई को। देखिए ये मेरा स्काई भी हो गया, ठीक है। अभी हम फिलहाल ऐसे ही काम करेंगे, बीच में मैं बता दूंगा कैसे रियल बनाना है। अभी थोड़ा टाइमिंग प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम फटाफट सीखेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए स्काई आने के बाद सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फाइल को सेव करते जाइएगा। सेव एज कहीं भी डेस्कटॉप पे कर दीजिए, कोई भी फॉन्ट दे दीजिए, एआई में ज़रूर सेव करिए, और बीच बीच में कंट्रोल एस करते जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसने क्या किया, इस सीन में इसने पेड़ भी दिखा दिए। तो पेड़ को कैसे बनाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा पेंसिल और पेन पे ही काम होगा। पेड़ के डिज़ाइन सब चेंज करना, क्लाउड्स के। सबसे पहले ट्रीज निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या करते हैं। देखिए क्लिप आर्ट ट्रीज, सॉरी ये तो कुछ, सॉरी टाइप गलत हो गया। अब मैं ट्रीज पे लिखता हूँ। ये मैंने जैसे किया क्लिप आर्ट ट्रीज, तो देखिए बहुत सारे ट्रीज आ गए। टूल्स में जाके, कलर में जाके अगर मैं पीएनजी निकालना चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। देखो ये वही ट्रीज हैं जो हमने अभी निकाले। पहला निकालते हैं वेक्टर, हमें वेक्टर ही चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, लेकिन ये थोड़े नहीं, ठीक है हमारे लिए हो जाएगा काम। फाइल सेव इमेज एज डेस्कटॉप, ये ऑलरेडी एक मैंने निकाल रखा था, एक और निकाल लेते हैं। नहीं, नो नहीं करते इसमें, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ट्रीज, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, इलिस्ट्रेटर में वापस आते हैं, फाइल प्लेस करेंगे तो उसी जगह पे आ जाएगा प्लेस। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था, लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम है इसमें, यानी वो कह रहा है कि इसमें बैकग्राउंड साथ में है। यानी अब मैं काम तो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही, लेकिन अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ोटोशॉप। अब इसी को मैं फ़ोटोशॉप में इसको ओपन करके ट्रीज़ को, देखो फ़ोटोशॉप भी ज़रूरी है, साथ साथ जो भी दिक्कत आती है मैं फ़ोटोशॉप में, ये लेकिन इंडेक्स मोड है तो ध्यान रखिएगा। इसको कैसे चेंज करना है इंडेक्स मोड को, इमेज में जाके मोड, सीधा आरजीबी करने के बाद सीधा इसको यहाँ से, एक मिनट वेट करते हैं, सॉरी क्विक मैजिक वैन टूल। देखिए मैंने इंडेक्स मोड को चेंज क्यों किया, इंडेक्स मोड पे ना काम नहीं होता हमारा। इंडेक्स मोड पे ना लॉक खुलता है, ना हम कुछ भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मोड हम दो पे ही काम कर सकते हैं, CMY के या RGB। तो मैंने यहाँ से इमेज में मोड चेंज किया, पहले RGB, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा गया अपना इस पे और मैजिक वैन टूल पे, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया और सीधा इसको कर दिया डिलीट। अब ये मेरा बन गया PNG। देखिए फोटोशॉप भी कितना यूज़फुल है कि हम कोई भी करेक्टर इजीली बैकग्राउंड हटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, PNG इमेज कॉपी और सेव एज PNG। हाँ चलते हैं हम दोबारा इलिस्ट्रेटर। इसलिए मैंने कहा था फोटोशॉप आना ज़रूरी है, प्रीमियर आना ज़रूरी है, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स भी सारा 2D एनिमेशन का काम करता है। तो इसलिए आप नॉलेज रखिए, आगे बढ़िए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट, सॉरी इन फाइल, प्लेस,
और ये रहा हमारा कॉपी। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड हटा दिया, कितना इजी था मेरे लिए बैकग्राउंड हटाना। ठीक है, अब ये पहला लग गया, इसको एम्बीट कर दीजिएगा बस, ये एम्बीट लगते देखिए ये बैकग्राउंड लग गया। तो अब इसको पीछे करना है तो ऑब्जेक्ट अरेंज सेंड टू बैक। सॉरी, ये मुझे लग रहा है कि अब मेरे को लेयर पे जाना पड़ेगा, इसके लिए विंडो में लेयर पैनल, देखते हैं लेयर पैनल भी कहाँ पे है तो सामने ही यहाँ पे। अब बस ऊपर नीचे देखना है, ये देखिए ये मैंने लेयर से भी कर दिया। तो समझ में आ गया कुछ आपको? मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखिए अब क्या करना है, पहला ट्री लगा दिया मैंने, अल्ट प्रेस करके इसको मैं डुप्लीकेट भी ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे जितने अल्ट प्रेस करूँगा हज़ारों डुप्लीकेट आते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी शेप क्या, स्केल हम बाद में देखते रहेंगे। देखो स्केल करना है तो फर्स्ट टूल पे वापस आना है। इलिस्ट्रेटर की जिसको अच्छी नॉलेज है वो तो डिज़ाइन अच्छे बना सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस। देखो सेकंड हो गया। अगर और कोई ट्री लगाना है तो फाइल प्लेस करके देखते हैं, और मैं 2 ट्री लाया था, एक और ले लेते हैं पीएनजी, ये ले लेते हैं। देखो ये भी बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर फोटोशॉप में जाना है और इसको अभी क्लोज और ओपन करना है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये वाला काम ट्रीज देखते हैं। ये मोड भी इंडेक्स है, प्रॉब्लम देखो तो मोड चेंज कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट पे दोबारा जा रहे हैं सर्च कर रहे हैं, मोड ही चेंज कर दीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर मैजिक सिंगल बैकग्राउंड हटाने के लिए सबसे अच्छा टूल है। कॉन्टिन्यूअस ऑफ करिए तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बस। इसके बाद फाइल सेव एज पीएनजी ट्रीज। ये देखिए कितना इजी था मेरे लिए काम करना। मैंने अब देखिए फोटोशॉप कितना यूज़फुल है, हम बैकग्राउंड कितने इजी हटा रहे हैं। इलिस्ट्रेटर में बैकग्राउंड में हटा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होता है सिंगल बैकग्राउंड, तो इसलिए मैं फोटोशॉप पे ही वर्क करता हूँ ज़्यादातर। तो फोटोशॉप आज जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। प्लेस करता हूँ और एक ये नया ट्री ये भी ले लेता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे ये ट्री ले लिया मैंने, और इसके बाद इसको एम्बीट कर दिया और इसको भी पाथ को इसके ऊपर छोड़ दिया। देखिए अब देखिए इसका भी डुप्लीकेट अल्ट से सिलेक्ट करके निकाल लूँगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम डिज़ाइन अपने तरीके से बनाते हैं। और हाँ एक तरीका और भी है, अगर आपको लगता है कि आप ये इमेजेस का काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वेक्टर है ये रेस्टर है, फ़र्क तो है, लेकिन अब देखिए एक और तरीका कैसे काम करना है। Ctrl+0 फिट स्क्रीन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेन टूल लेना है। अगर आपको लगता है कि आप इमेजेस आपको नहीं मिल पा रही तो बस पेन टूल से इसको पूरा सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट करते जाएंगे और कलर आपका ग्रीन फिल होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, कर्व लेते जाना। पेन टूल आपको अगर आता हो चला लेना, ठीक है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको काम कैसे करना है। तो ये ग्रीन, ये देखिए ग्रीन। अब इसको हम फर्स्ट टूल पे वापस आते हैं। ये देखिए अभी नीचे पेड़ भी पेन टूल से क्रिएट कर देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। देखो Ctrl-, देखो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं। देखो हम अपना खुद का क्रिएट भी कर सकते हैं पेड़, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इमेज ही उठा के ला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हम कैसे भी काम यहाँ कर सकते हैं। और इसके बाद पेड़ बनाना है तो अलग से डंडी बना लीजिए इसके, पेड़ का वो नीचे अलग से बना लीजिए यहाँ पे। तो बस बहुत इजी है काम करना, मुश्किल नहीं है, बस पेन टूल चलाना आना चाहिए। पेन टूल के कर्व भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इसको मैं अगर डिलीट भी कर दूँ तो यहाँ पे मैं कर्व से भी कर सकता हूँ। देखो इसको जूम, Ctrl+, तरीके बहुत सारे हैं काम करने के, बस इमेजेस पे ध्यान देते जाइएगा। देखिए ये पेन टूल 1, ये देखिए ये मैंने कर्व लिया। सेकंड, और अल्ट प्रेस करके इस हैंडल को अंदर छोड़ा, और इसका सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ये ऑफ़ करना पड़ेगा यहाँ से ऑफ़, क्योंकि मेरे को पाथ ही चलाने से। ये देखिए ये मैंने कर्व लेता गया, ठीक है। अल्ट प्रेस करके इस हैंडल पे क्लिक कर दो, अंदर चला जाएगा। देखिए ये देखिए, बस काम करना बहुत इजी है। कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। इस हैंडल पे अल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए हम पेड़ ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो पेड़ बनेगा वो वेक्टर बनेगा। देखिए ये यहाँ से क्लिक और ये यहाँ से क्लिक, यहाँ से ये क्लिक और यहाँ से ये क्लिक। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, मैंने ये अलग से बनाना चाहिए था मेरे को पेड़ का, लेकिन अब ये पूरे पे कलर फिल करेगा। देखिए अगर मैं कोई भी कलर फिल करूँ
ग्रीन, तो ये पूरे पे फिल करेगा क्योंकि मैंने अलग से नहीं देखो, लेकिन मैं कोई बात नहीं, बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगा अगर मेरे को नॉलेज है इलिस्ट्रेटर की। तो देखो ये मैंने पेड़ यहाँ से अलग से क्रिएट कर दिया, ये वेक्टर बन गया मेरा। तो समझ गए होंगे आपकी काम कैसे करना है। नीचे पेड़ का कलर मैं अलग से सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। देखो पेन टूल 1 2 अल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, और पेन टूल से इसका कलर पिक किया। देखो ये मैंने काम क्रिएट कर दिया। देखो अब आप सोच रहे होंगे काम कैसे, ये बस ऐसे ही हमें आर्ट वर्क करना होता है। देखो कभी भी ध्यान रखना 2D एनिमेशन मूवी के लिए स्केचिंग आनी बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, पीछे के सीन्स ज़रूरी हैं। जब तक पीछे के सीन क्रिएट नहीं होंगे कैरेक्टर एनिमेशन नहीं होगा। तो मैं आपको अब शुरू से ही बताऊंगा कि काम कैसे करना है, ठीक है। 1 बाय 1 वीडियो देखते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। अब देखिए इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और इसी लेयर को देखते हैं कौन सा हमारा ये वाला करेक्टर है। ये लगता है ये वाला, हाँ एक ये, और देखो ये दोनों अब एक ही हो गए। इसको उठा के मैं सबसे ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान देना है बेसिक पे। देखो अब मैं चाहूँ तो पेड़ में सर्च करके भी ला सकता हूँ, ट्रीज, मैं चाहूँ तो आर्ट वर्क भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लाउड्स। देखो क्लाउड्स, अब मैं क्लाउड्स के लिए क्या करूँगा, वही इंटरनेट पे जाऊँगा, सबसे पहले सर्च करूँगा, क्लिप आर्ट सही लिखा हुआ है, ट्रीज की जगह मैं लिख देता हूँ क्लाउड्स। देखिए अब मैं क्लाउड्स की जगह देखता हूँ, देखिए आगे ना बहुत सारे क्लाउड्स। हम ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं बना सकता, मेरे को अगर मैं चाहूँ तो इन टूल के थ्रू ये क्लाउड क्रिएट कर सकता हूँ। पहले हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं। पेन टूल 1 2 अल्ट प्रेस करके क्लिक, फिर उसके बाद सॉरी थोड़ा गलत हो गया, और इसके बाद यहाँ से ये और यहाँ से ये, और अल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक, फिर उसके बाद यहाँ से एक कर्व, और फिर अल्ट प्रेस करके हैंडल अंदर, फिर उसके बाद लास्ट, सॉरी गलत हो गया, पीछे जाना कंट्रोल Z, और यहाँ से ये देखो ये नहीं ले रहा तो छोड़ दो, फिर हाफ ऑफ करके यूज़ कर लो। देखो ये क्लाउड, और इसका कलर यहाँ से पिक कर दिया वाइट। देखो आगे क्लाउड्स, अब डुप्लीकेट मैं इसी के ले लूँगा। तो देखिए पहला क्लाउड मैंने अपना इलिस्ट्रेटर में बना लिया, ठीक है। पहला इलिस्ट्रेटर में चाहूँ तो डुप्लीकेट अल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट निकाल लूँ। ये देखो ये मैंने डुप्लीकेट निकाल लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये डुप्लीकेट भी निकाल लिए। अब क्या करना है मुझे, अब मैं चलता हूँ इंटरनेट पे, क्लाउड्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, और ये देखिए ये बहुत सारे क्लाउड्स हैं, कोई भी ले लीजिए, यानी इसको मैं फोटोशॉप में चेंज कर सकता हूँ। ये पहला क्लाउड है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव इमेज एज डेस्कटॉप क्लाउड, ठीक है। अब मैं इसी को ही ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे फाइल प्लेस क्लाउड, देखिए कहाँ पे बताइए, 1 मिनट, यहाँ पे ये रहा, ये लीजिए ये मेरा PNG क्लाउड। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास का। अगर मैं इसको चेंज करना है या कलर वगैरह बहुत अच्छा करना है तो मैं इसको फोटोशॉप में ले जाके अलग से डिज़ाइन करूँगा। देखिए फोटोशॉप भी बहुत ज़रूरी है, इलिस्ट्रेटर भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम कैरेक्टर एडोब एनिमेट कर पाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर आना चाहिए। जब तक हमें सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती, हम मतलब कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो हमेशा नॉलेज पूरी रखिए फोटोशॉप की, प्रीमियर की, इलिस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स। तो एनिमेट में जो सीन हम वहाँ क्रिएट करें वो एनिमेट में आसानी से ले लेगा। देखो अब ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग है, ये अलग है। तो यानी एनिमेशन करने में हमें एनिमेट में ईजी होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, कंट्रोल एस, जो मैंने सेव एस किया था कंट्रोल एस करते जाना। तो बस अब इसके बाद क्या करना है, मुझे सर्चिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। सर्चिंग टाइप जैसे मैं बताता हूँ। अब सर्च मुझे एक करना है। अब देखो मेरे को क्लिप आर्ट मेरा लिखा हुआ है, जो हमें बस समझ में आता करते जाइए। यहाँ पे फॉरेस्ट लिख सकते हैं, और चाहूँ तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ खुद का फॉरेस्ट। देखो ये फॉरेस्ट आ गया और ट्रांसपेरेंट है, और मेरे हिसाब से ये वाला भी सही है, ये वाला अच्छा है, देखते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत आ सकती है फॉरेस्ट में, तो ये वाला क्रिएट करके देखते हैं। फाइल सेव इमेजेस, ये JPEG है। देखो मैं चाहूँ तो फिर उसके अंदर भी जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को काम नहीं करना है इसमें।
मैं आपको वैसे बता देता हूँ फॉरेस्ट कैसे। चलिए इसी पे काम कर लेते हैं। फॉरेस्ट निकाल लिया, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप, रिप्लेस ऑलरेडी लगता है करा हुआ है। ठीक है, फोटोशॉप में चलते हैं, फाइल, ओपन, और ये फॉरेस्ट क्लिप आर्ट, इसका बैकग्राउंड ऑन करते हैं। यहाँ पे RGB मोड है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है। देखो ये सेलेक्ट कर लिया, डिलीट, देखो बना दिया मैंने PNG। तो कितना इजी है फोटोशॉप पे हमारा, कितना इजी हमारा डिलीट हो रहा है। तो फोटोशॉप भी प्रैक्टिस करते जाइएगा। और देखिए फाइल, सेव एस, ये PNG, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसके अंदर। देखिए अब मैं दोबारा इलिस्ट्रेटर में चलता हूँ और फाइल, यहाँ पे प्लेस, और यहाँ पे फॉरेस्ट क्लिप आर्ट। देखिए अब फॉरेस्ट आ गया, और इसी के साथ ही इसकी जो लेयर होगी, देखो यहाँ पे ये, तो कुछ समझ में आ गया होगा अब आपको काम कैसे करना है। देखो इसका मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट भी ले सकता हूँ यहाँ से, देखो और भी छोटा कर देता हूँ। देखो ये हमारे हाथ में कि काम कैसे रखना है। बस थोड़ा एरो यूज़ करते हैं अब, शिफ्ट एरो, देखो ये अब बेस्ट लग रहा है। अब चाहूँ तो मैं इसका डुप्लीकेट भी निकाल सकता हूँ फॉरेस्ट का। यहाँ से डुप्लीकेट निकाल के, एक मिनट, अल्ट प्रेस करके यहाँ पे यहाँ लगा सकता हूँ। देखो बाकी बाहर का सीन अपने आप कट जाएगा, बस जितना है उतना आएगा। देखो फॉरेस्ट भी बना दिया, पीछे ट्रीज भी लगा दिए, और ऊपर क्लाउड्स भी लगा दिए। चाहूँ तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं इस पर चाहूँ तो रोड भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ बॉक्स बना दिया, ये देखिए यहाँ मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसका कलर मैंने कर दिया डार्क ग्रे। ये देखिए ये बॉक्स, और इसके बाद पहले टूल पे वापस आना है, इसको थोड़ा नीचे रखना है, हाँ बिल्कुल कॉर्नर तक, क्योंकि अभी ये बाहर जा रहा है। कोई बात नहीं, आप खुद सही रखिएगा, मैं तो बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि काम कैसे करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है इसका, ये देखिए डिज़ाइन फर्स्ट, और यानी वाइट, और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा, यहाँ से यहाँ तक बस। अब अल्ट प्रेस करके देखो, ये आप खुद ही, एक मिनट, मैं थोड़ा, मेरे हाथ में पेन है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। एक मिनट, मैं एरो से ही कर देता हूँ, मेरे से माउस एक्चुअली प्रेस नहीं हो रहा। अल्ट राइट एरो, डुप्लीकेट निकाल लिया, और एकदम सीध में शिफ्ट दबा के एरो से आगे ले गए। फिर अल्ट से, फिर राइट एरो, फिर शिफ्ट दबा के आगे। अल्ट से डुप्लीकेट निकलते हैं, फिर अल्ट से राइट एरो, फिर शिफ्ट दबा के डुप्लीकेट, देखो, फिर अल्ट से राइट एरो, डुप्लीकेट दबा के आगे। देखो कितना इजी था मेरे लिए काम करना। देखिए बस ये है, आपको खुद समझना है कि काम को कैसे करना है। और फॉरेस्ट है, और भी कुछ होता तो मैं इंटरनेट से यहाँ से आराम से निकाल लेता, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि लोगों का काम है स्केचिंग का। देखो लोग मेहनत करते हैं, हम भी क्या करेंगे, नए नए डिज़ाइन खुद बना लेंगे। एक पेड़ का डिज़ाइन मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ। बस सर्चिंग में आपको समझ आनी चाहिए कि सर्चिंग होती क्या है। अगर सर्चिंग आपको आ गई तो यानी आपको सब कुछ आ गया। इसमें अब मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब ये है, एक काम करते हैं, फाइल करते हैं, सेव कर देते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं कैसे ले जाता हूँ। अब इसके अंदर मैं लेके आना भी चाहूँ तो देखो इसको कैसे लाएंगे। इसके अंदर फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट टू स्टेज। ठीक है, अब मेरी AI फाइल है। अब ये मुझे भी नहीं पता किस नाम से सेव है, पहले एक बार नेम पढ़ लेता हूँ। फाइल सेव एज 3F के नाम से। ठीक है, अब क्योंकि हम नहीं चाहते कि, क्योंकि 2-3 फाइलें थी तो दिक्कत हो जाती। फाइल इंपोर्ट टू स्टेज 3F के नाम से ये वाली फाइल है। और यहाँ पे देखिए वो बहुत सारी लेयर अपने आप आ गई, इसको कर दीजिए इंपोर्ट। तो देखिए ये वही चीज़ हमारा अब एडोब एनिमेट में स्टार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इलिस्ट्रेटर में हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ये, इनको मैं बताऊंगा आगे कि काम कैसे करना है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक समझना है। आपको इलिस्ट्रेटर के अंदर नए नए बैकग्राउंड्स बनाने हैं, अच्छे अच्छे क्लिप आर्ट, मैं चाहूँ तो कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आती आप हेल्प ले सकते हैं। बस आपको सीन क्रिएट करना आना चाहिए और आपको काम आना चाहिए। ठीक है, और जो करैक्टर आएगा, करैक्टर में भी देखिए सर्च करेंगे करैक्टर कैसे बनाना है। क्लिप आर्ट, एक काम करते हैं, करैक्टर लिख लेते हैं। देखिए लेकिन
थोड़ा साइड व्यू देखना इजी हो, करेक्टर इतने मुश्किल मत बनाना स्टार्टिंग में, क्योंकि अब आप सीख रहे हो। हाँ, एक काम करते हैं, सिली सिली हाउ टी क्लिप आर्ट, बस ये सर्च कर देते हैं। देखो इतने ये करेक्टर आ गए। ये देखो, इस करेक्टर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, साइड व्यू अच्छा है, इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छा कलर फिल कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटर में बहुत कुछ है करने के लिए। ये ट्रेन है, ट्रेन का हम कर सकते हैं, चला सकते हैं। इलिस्ट्रेटर में बस चला सकते हैं। देखिए ये करेक्टर है, और साइड व्यू हम बस सर्चिंग पे हम ज़्यादा टाइम देंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिप आर्ट मैन लिख दूँ तो बस हमें खुद का डिज़ाइन करना आना चाहिए। देखो ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं ये करेक्टर्स। और साइड व्यू हम देख लेंगे कि कौन सा है, जैसे ये वाला है। बस इसी में टाइम लगेगा। अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि करेक्टर को कैसे डिज़ाइन करना और लाना कैसे। देखो ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। इसी को मैं आर्ट वर्क बना के, कार्टून बना के और अपना चला दूंगा। कहने का मतलब ये है कि एनिमेट में हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। बस सर्चिंग पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए सिंपल ऐसे करेक्टर बनाने की जिसकी लेग सिंपल हो, हैंड सिंपल हो और बाकी मूवमेंट अच्छी, इससे ना मूवमेंट अच्छी हो। क्योंकि अभी आपको सिर्फ बेसिक चलाना आना चाहिए। यहाँ पे करेक्टर लगा के हम इसको चला देंगे और इसको एनिमेशन दे देंगे, क्लाउड्स को, ट्रीज़ को, क्योंकि सब अलग अलग लेयर में देखो। तो हम आराम से काम कर सकते हैं बस। ठीक है, आज फर्स्ट ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही है। बाकी मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि करेक्टर को कैसे बनाना है और इसके बाद एनिमेशन ये कैसे करना है। हो सकता है कि अभी हम एनिमेशन स्टार्ट करें बैकग्राउंड्स के, उसके बाद करेक्टर बनाए, ये हम देखेंगे कि बाद में कैसे करना है। अब आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।